इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ CSIR नेट एग्जाम 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 50 को। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, पार्ट सी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है, ठीक। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, लेट M5/C बी द कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस ऑफ 5x5 मैट्रिसेस, ठीक है। तो M5/C क्या है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है 5x5 मैट्रिसेस का, ठीक है। तो मैं अगर इसको चाहूँ तो V से भी डिनोट कर सकता हूँ। V क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल 5x5 मैट्रिसेस हुज एंट्रीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। लेट V बी नॉन जीरो सब स्पेस ऑफ M5/C। तो V क्या हो रहा है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने B इसके लिए भी यूज कर लिया, बट B क्या होगा, B तो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो U बना देते हैं कि U, ठीक है। और B क्या हो गया, B कोई नॉन जीरो सब स्पेस है U का, ये क्या है, जीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें जीरो वेक्टर नहीं आ रहा है, ओनली जीरो वेक्टर नहीं आएगा, नॉन जीरो सब स्पेस, ठीक है। सच दैट एवरी नॉन जीरो, अगर मतलब एवरी नॉन जीरो ए बिलोंग टू बी, अगर मान लो कोई ए है जो कि जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है और वो बी में बिलोंग कर रहा है, इज इन्वर्टिबल, वो क्या हो रहा है, इन्वर्टिबल होने का काम कर रहा है। इन्वर्टिबल मतलब क्या होगा कि ए इनवर्स आपके पास क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या हम ऐसे कहें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी होगा। इन्वर्टिबल होने का मतलब ये हो गया, विच among the following are possible values for the dimension of v, v की डायमेंशन के लिए इनमें से कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा, कौन सा हम करेक्ट बोल सकते हैं, v की डायमेंशन क्या होगी, हमसे यही पूछा जा रहा है, डायमेंशन ऑफ v, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये देखो, सिंस ये क्या है, ये ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी है। और फिर दूसरा चीज, ये कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट से आ रहा है, इसलिए और भी इजी हो गया। रियल में होता तो थोड़ा सा हमको ऑड एंड इवन का कंसेप्ट भी सोचना रहता, बट यहाँ पे हमको वो भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलो मैं ये करता हूँ, लेट करता हूँ कि जो v है, v की डायमेंशन अगर मैं 2 मान लेता हूँ, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 2 की, मतलब इसका डायमेंशन 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो इसके बेसिस होंगे उसको b से बनाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें कम से कम 2 मैट्रिक्स तो आएंगे, एक a1 आ गया, एक क्या आ जाएगा हमारे पास, a2 आ गया, ठीक। इतना हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर a1 a2 आ गया तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक न्यू वेक्टर देगा, a1 प्लस अल्फा a2, ठीक है। ये मान लो, ये न्यू वेक्टर जो हमको दिया, इसको मैं c मान ले रहा हूँ कि एक न्यू मैट्रिक्स बनाया हमको, सॉरी वेक्टर नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। अब देखो हमारे पास अगर कायदे से हमारे पास तो ये होना चाहिए कि देखो ये दोनों इन्वर्टिबल हैं, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स मैंने बनाया है। अगर नॉन जीरो बनाया है तो ये भी क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल ही होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या होगा कि अगर मैं कहूँ इसका डिटर्मिनेंट निकालूँ तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सी के ही इक्वल होगा, और जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। बट अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो a1 प्लस अल्फा a2 इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप देखोगे जो आपको 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, हर एक एंट्रीज में, जैसे जो इसके एंट्रीज है a1 का, फिर जो a2 के एंट्रीज है, तो क्या होगा, हर एक एंट्रीज में क्या होगा, ए आई जे प्लस, ठीक है। और मान लो इसके a2 के जो एलिमेंट्स है बी आई जे टाइप का है, तो क्या हो जाएगा, हर एक एंट्रीज अल्फा बी आई जे टाइप के हो जाएंगे हर एक एंट्रीज, ठीक है। और जब इनका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये एक आपको पॉलिनोमियल मिलने का काम करेगा 5 डिग्री का। तो जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा 5 डिग्री का, वो भी किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होगा, इसके पास क्या होगा, 5 रूट्स आएंगे ही आएंगे इसमें, ये भी हमको पता है, ठीक है। और दूसरा चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिकली क्लोज फील्ड होता है। कि मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी आप पॉलिनोमियल लोगे तो उसका रूट्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अल्फा के रिस्पेक्ट में बहुत कम सॉरी, यहाँ पे हमको अल्फा के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली 5 वैल्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि ये देखो फील्ड है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके पास एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, 5 रूट्स होंगे। तो अल्फा के एग्जैक्टली हमको 5 रूट्स मिल सकते हैं। हो सकता है सबके सब सेम हो सकता है डिस्टिंक्ट मिल जाए, ये हमको मैटर नहीं करता, बट कम से कम एक तो हमारे पास आ ही जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आसानी से, ठीक है। तो अगर मैं उस अल्फा को, ठीक है, तो जो नंबर आ रहा है अगर उसी को मैं अल्फा के इक्वल ले लेता हूँ तो हमारे पास क्या होगा,
कि जो A1 प्लस A2 है इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 के इक्वल हो गया, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर से 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 क्या होना चाहिए, ये इन्वर्टिबल तो नहीं होगा, नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। अब नॉट इन्वर्टिबल हुआ तो इसका मतलब क्या हमको ये इंप्लाई कर रहा है, नॉट इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल नहीं हुआ तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि जो हमने ये माना था A1 प्लस A2, यहीं पर हमको क्या होना चाहिए था, जैसे ये देखो C था, C का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ये तो इन्वर्टिबल होना चाहिए था, बट नॉट इन्वर्टिबल आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब इसके बेसिस में 2 एलिमेंट भी नहीं आएंगे। तो अगर इसके बेसिस में 2 एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो 3 4 कहाँ से आएंगे, तो भी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन 2 भी नहीं होगा, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, इसका डायमेंशन ओनली 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स या दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।